प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। चिराग पासवान हुए हैं नाराज। उनका कहना है कि आखिर बिना सम्मान के कोई गठबंधन में क्यों रहेगा। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, चिराग पासवान ने जो बात कही है जी, वो बात यह है कि नवरात्रि का समय शुरू हो रहा है, नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है, शुभ दिन आ चुका है और अब सीटों को लेकर सारी बातचीत साफ हो जाएगी, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया है कि सम्मान नहीं मिलेगा तो किसी गठबंधन में रहकर ही क्या कोई हासिल कर लेगा। मतलब चिराग, राजनीति में कोई बयान यूं ही बिना मायने मतलब के दिया नहीं जा सकता और चिराग पासवान तो बेहद नपे तुले शब्दों में बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो चिराग पासवान ने बड़ा संकेत दे दिया है। क्या संकेत दिया है? पहला इशारा कि नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो गया है, सीटों की बातचीत आखिरी दौर में है और अब सीटों की बातचीत मतलब गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर एनडीए में लड़ेगा, लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, जदयू, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। और दूसरी ही लाइन में यह संकेत दे दिया कि सम्मान से समझौता कर कोई गठबंधन में क्यों ही रहेगा। मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है कि चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिया है कि अगर सम्मान नहीं बचा तो गठबंधन में लोजपा रामविलास नहीं रहेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर जो उन्होंने इशारा पूर्णिया में दिया था जी, कल कि 40 से 50 सीटों पर, ना मांग तो 50 की है लेकिन 40 से कम पर जाने का सवाल नहीं उठता भी, सवाल ही नहीं उठता है, उस पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं। चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 40 सीटें कम से कम एनडीए में दी जाए। अब दिक्कत यही है कि गठबंधन में एनडीए में 40 सीटें बच ही नहीं रही हैं चिराग पासवान को देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई सहयोगियों को कैसे संभालना है भारतीय जनता पार्टी देखे जी। हम तो 101 से 102 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, हम बड़े भाई थे, हम बड़े भाई हैं। सर, तो चिराग पासवान की नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ेगा? चिराग पासवान की नाराजगी से 2020 में क्या फर्क पड़ा था? 135 सीटों पर अकेले लड़ गए थे चिराग पासवान 2020 में। ऐसी ही हालत हुई थी कि 20 सीटें मिलेंगी, 18 सीटें मिलेंगी और क्या हुआ था? 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ गए थे और जब 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े थे जी, तो 6% से ज्यादा वोट शेयर लाया था और सीटें भले एक जीती हो, एक ही सीट मटिहानी सीट जीत पाए थे चिराग पासवान, वो भी बाद में उनके विधायक चले गए जनता दल यूनाइटेड में। अभी उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में 0 है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जी, 43 सीटों पर आ गई थी नियति। अभी नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कितनी है? 43। और यह 43 सीटें कैसे हुई? किसको क्रेडिट जाता है इसका? चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और उन प्रत्याशियों ने ठीक ठाक वोट काटे, एनडीए का वोट कटा, जदयू के कैंडिडेट्स हार गए। तो चिराग पासवान ने पिछले ही चुनाव में दिखा दिया। आपका जो सवाल है ना कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, चिराग पासवान नाराज होकर क्या कर लेंगे, आप यही पूछ रहे थे इशारों में कि चिराग पासवान क्या ही कर लेंगे। तो चिराग पासवान क्या कर लेंगे ना नियति, इसका संकेत, इसका संकेत नहीं कहें, इसकी बानगी
उन्होंने दिखा दी थी 2020 में, जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों वाली पार्टी बन गई थी, 3 नंबर पर चली गई थी। और फिर चिराग पासवान यह संकेत देकर कि सम्मान ही नहीं बचेगा तो गठबंधन में रहकर क्या करेंगे, आज उन्होंने जो कहा है यह साफ कर दिया है कि उनके इरादे क्या हैं। मतलब या तो सीटों पर हमारी बात स्वीकार कीजिए, हमारी मांग स्वीकार कीजिए, और नहीं तो 2020 के लिए तैयार रहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार 2020 नहीं है ना, इस बार तो 2025 है जी, और 2025 है तो चेतावनी भी बिल्कुल नहीं है। 2025 में चिराग पासवान खुद को बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे और सिर्फ उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी खड़ा किया था जिन पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी था। लेकिन इस बार 2025 में चिराग पासवान के बहनोई पार्टी में नंबर 2 बिहार के प्रभारी अरुण भारती ने क्या कहा? अरुण भारती ने कहा कि पिछली बार 135 सीटों पर लड़े थे, सारी सीटों पर लड़ जाते तो वोट प्रतिशत 10 के ऊपर चला जाता। यह डेटा नहीं दे रहे थे, वे धमकी दे रहे थे कि इस बार लड़ेंगे ना तो 135 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे तो 243 सीटों पर लड़ जाएंगे। मतलब इस बार अगर सम्मान नहीं मिला एनडीए में तो सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ देंगे, पूरे एनडीए की नाव डुबा देंगे। तो चेतावनी बड़ी है, धमकी बड़ी है, और देखिए इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन चिराग पासवान ने जो आज 2 लाइन का जो बयान दिया है उसके गहरे मायने हैं, और इससे यह पता चलता है कि चिराग पासवान खुश नहीं है और चिराग पासवान ने एक बड़ा इशारा दे दिया है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।